जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक नहीं दो आरएसएस से दो नोटिस जारी हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन दोनों नोटिस को देखने वाले हैं। वो दोनों नोटिस किस आरएसएस के हैं और उन दोनों नोटिस में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे WR का 4th रिव्यू कल ही जारी हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा UR का भी अच्छा खासा कटऑफ कम हुआ था, OBC का भी कम हुआ था, SC का भी कम हुआ था, ST का भी कम हुआ था और EWS का रिकॉर्ड तोड़ कटऑफ उन्होंने कम कर दिया था। मैंने उस टाइम भी बताया था कि EWS का इतना ज़्यादा कम है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जब आया था तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन आप लोगों ने देखा कि WR 4th रिव्यू में बड़ा कोरिजेंडम हो चुका है और EWS की कटऑफ अब उतनी नहीं रही है, उससे कम ही रही है, ठीक है। तो EWS के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर हो सकती है। जो छात्र अभी खुश थे कि हाँ हमारा हो गया है, फाइनली उन छात्रों की अल्पकालीन खुशी अब समाप्त हो चुकी है। अब क्या हो गया, वो छात्र काफी उदास हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि कटऑफ अब कितना लगा है। अच्छा, एक और नोटिस है जिसमें आप लोग देखेंगे 3rd DB में बहुत सारे छात्र यहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र ऐसे हैं जो 3rd DB कराने गए ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब 3rd DB तक वेट करते हैं, उसके बाद में छात्र वहाँ पे DB कराने ही नहीं पहुँचे। यानी कि बहुत अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो अभी थोड़े बहुत नंबर से रह चुके हैं, जो भी नेक्स्ट DB का वेट कर रहे हैं। तो बारी बारी से हम सब कुछ बात करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को आगे देखकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे आपका ही फायदा होगा। कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट आएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है। तो सभी छात्र सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक काम आप लोगों को और कर लेना है। देखो, जो नोटिस आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के जिसके पास में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उससे आपका ही फायदा होगा। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, चलो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, WR का 4th रिव्यू कल ही आया था। यहाँ पे ये लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें सभी कैटेगरी का इन्होंने कटऑफ मेंशन कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे EWS का 54.07 नंबर कटऑफ इन्होंने बताया था, जबकि सेकंड DB कटऑफ यहाँ पे कितना था, EWS का 58.58, यानी कि EWS में 4.5 नंबर तक डिक्रीज हुआ था इस कटऑफ के अनुसार। बट इन्होंने कोरिजेंडम कर दिया है। कौन सा कोरिजेंडम किया है, देखो यहाँ पे कोरिजेंडम की बात करें तो यहाँ पे ये रहा कोरिजेंडम। यहाँ लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट्स में वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे देखेंगे 2 फरवरी का नोटिस है, यानी कि 2 फरवरी, यानी कि आज ही का नोटिस है। और ये जो कल एक नोटिस आया था, उसमें क्या लिखा है, कोरिजेंडम टू द नोटिस नंबर 19 डेटेड 1 फरवरी 2024, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रेफरेंस नोटिस नंबर 19 डेटेड 1 फरवरी 2024, द कट ऑफ मार्क्स ऑफ EWS कोटा में बी रीड एज 58.29। कितना है, 58.29 है, जो आप लोग दिख रहा होगा। देखो 58.29, 386 नंबर कट ऑफ अब तुम्हारा रह चुका है, जो कि पहले यहाँ पे मेंशन था 54.07, ठीक है। तो इतना मतलब डिफरेंस हो गया था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल कहीं ना कहीं गड़बड़ था। जो आप कट ऑफ सही लगी है, कितनी लगी, 58.29 नंबर खराब लगा EWS का। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं EWS में कितना कम हुआ है। देखो 58.29 है। जो EWS का कटाप था सेकंड डिवीजन कितना था, 58.58 था। यहाँ पे देखेंगे 58.58 कटाप था, 58.58 और 58.29 कटाप हो चुका है। कितना, 58.29। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, नहीं हाँ 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 3.39 नंबर EWS का कटाव यहाँ पे कम हुआ है, ना कि 4.5 नंबर, ठीक है। तो अब 0.39 जिसका कम है उसका सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि जो भी इस मेरिट में है, किस मेरिट में, इसके अंदर जिनका है 58.29 के आगे जिसका नंबर है उसका सिलेक्शन हो चुका है। इससे नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ, अभी आगे की DB में वेट करना, क्योंकि बहुत सारे DB आएंगे। और आप लोग अच्छी खबर देखेंगे कि यहाँ पे 3rd DB में बहुत सारे छात्र एब्सेंट हो चुके हैं। देखते हैं भी, देखो यहाँ पे देखेंगे एक नोटिस आ चुका है तुम्हारा SCR से, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से नोटिस आ चुका है। देखेंगे 2 फरवरी 2024 का नोटिस है, फॉर एक कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन 3rd फेज DB CNRC 2019, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट से सिकंदराबाद हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3rd DB कंडक्ट हो रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि DB मेडिकल कब तक चला, 22 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक इनका मेडिकल चला, ठीक है। आउट ऑफ 782 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए थे, किस DB में, 3rd DB में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DB द 75 कैंडिडेट रिमाइंड एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द लिस्ट ऑफ 75 कैंडिडेट इनक्लूज एनेक्शन नंबर ए, यानी कि आगे इनकी लिस्ट दी हुई, जो कि 75 छात्र ऐसे हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं DB में। भैया बहुत बड़ी संख्या हो सकती है 75 छात्र। और आपने ऐसा ही देखा WR में भी कितना आया है, 778 आया है। तो WR में भी इसी प्रकार एब्सेंट आप लोगों को दिखेगा। आगे देखें लिखा है इन द कनेक्शन इन सेकंड एंड फाइनल, यानी कि ये फाइनल चांस है और सेकंड और फाइनल, यानी कि इसके बाद अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है। 75 छात्र जो एब्सेंट हुए हैं, इनको एक मौका दिया गया है। 12 फरवरी 2024 को इनको बुलाया गया है, ठीक है। तो ये छात्र यहाँ
यहाँ पे 10 बजे पहुँच सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंशन है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब चलते हैं लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी लिस्ट है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नेम लिखा हुआ है। हम रोल नंबर से देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस कैटेगरी के छात्र ज़्यादा एब्सेंट हुए हैं। पहले देखेंगे आप लोग 91 वाले 2 छात्र दिखेंगे, यानी कि 2 छात्र यूआर वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कौन सा कोड है, 92 कोड। 92 कोड किसका होता है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 92 शुरू है और 92 की अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 92, यानी कि ये कौन सा होता है, एससी कोड होता है। एससी का 92 होता है, तो एससी के छात्र आप लोग देखेंगे, ठीक है। यूआर के दिखे, फिर एससी के दिखे, फिर आप लोग देखेंगे यहाँ से 93 कोड शुरू हो जाएगा। 93 कोड किसका होता है, यहाँ पे एसटी का होता है। 93 कोड एसटी का होता है, यानी कि 93 यानी कि एसटी के छात्र इसमें शामिल है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे 94 कोड शुरू हो जाएगा। कैटेगरी नंबर कैटेगरी कोड करना 94। 94 आप लोगों को पता होगा 94 किसका कोड होता है, 94 तुम्हारा कोड होता है ओबीसी का। तो ओबीसी के इसमें मैक्सिमम छात्र हैं, मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे इसका डिटेल वीडियो भी आ जाएगा जिसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे किस कैटेगरी कितने छात्र हैं। बाकी हम यहाँ पे मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ तक आप लोगों को ओबीसी के छात्र ही दिखेंगे, ओबीसी के। तो आपने देखा मतलब टोटल कितने, टोटल 75, यानी कि 75 कैंडिडेट ओनली। भैया ये इतने एब्सेंट है डीबी में। अब आप लोगों को एक ही पता होगी कि 782 छात्रों का कॉल हुआ था, जिसमें 75 छात्र सिर्फ डीबी में एब्सेंट हो गए। इसके बाद क्या होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल आधे लोग तो जाते नहीं है, फिर जाते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल में आधा करवा के भाग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मेडिकल में भी अच्छे खासे छात्र एब्सेंट होंगे। इसके बाद में क्या होता है, डीबी प्रॉब्लम में होता है, मेडिकल अनफिट में होता है। तो ये संख्या करीब करीब मैंने बताया था 200 से 250 के आसपास जाने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे मतलब ऑलरेडी यहाँ पे सीटें तो खाली हैं, बट ये सीटें एक्स्ट्रा में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो अभी सिकंदराबाद जोन यानी कि एससीआर से हैं और थोड़े बहुत नंबर से जिनका नहीं हो चुका है, नहीं हो पाया है, चाहे वो यूआर के छात्र हों, चाहे वो ओबीसी के छात्र हों, चाहे वो एससी के छात्र हों, चाहे वो एसटी के छात्र हों, और ईडब्ल्यूएस को अभी तक तुम्हारा सिकंदराबाद जोन ने कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। तो अभी आपको वेट करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे सीटें आले मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करने में छोड़ देते हैं, तो ये संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो नॉन ज्वाइनिंग वाली सीट तो आप लोगों को मिलने वाली है, बट यहाँ पे देखा कि 75 छात्र तुम्हारे एब्सेंट हो गए। इसके बाद में बहुत सारे छात्र मेडिकल में अनफिट होंगे वगैरह वगैरह, मतलब डीबी में निकलेंगे, कोई बायोमेट्रिक में निकलेगा, कोई सिग्नेचर मिसमैच में निकलेगा। तो ये संख्या बढ़ती जाएगी और सीधे सीधे आपको इसका डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। यानी कि नेक्स्ट डीबी कनेक्ट करके आपको ही बुलाया जाएगा, यानी कि जितने भी छात्र हैं उनको जितना भी सीट बचेगा, जितना भी रिमेनिंग बचेगा, आप लोगों को उस सीट पे कॉल किया जाएगा। तो अभी जो थोड़े बहुत नंबर से जो हैं, जिनका थोड़े बहुत नंबर से नहीं हो पाया, तो अभी आपको वेट करने की जरूरत और थोड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, ठीक है। बाकी आपने देखा कि डब्ल्यूआर में क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस का एकदम से 4.5 नंबर गिर जाना, ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, और बहुत सही बात है विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की और आज ही इसका नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो जो छात्र ईडब्ल्यूएस चाहते हैं तो मैं उनसे कहूँगा अभी आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आपने देखा कि अभी थर्ड डीबी आई है, थर्ड डीबी के बाद यहाँ पे करीब करीब 1 नंबर के आसपास में गिरने वाला है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे डीबी आते जाएंगे, छात्र एब्सेंट होते जाएंगे, वो तो आपने देखा कि अभी एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही छात्र एब्सेंट होते रहते हैं। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी छात्र ज़्यादा कॉल किए हैं, इसीलिए ओबीसी की बात करें तो ओबीसी यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ है, यही 0.47 नंबर ओबीसी डिक्रीज हुआ है। तो जो 778 छात्र हैं उसमें मैक्सिमम छात्र ओबीसी के ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ओबीसी को अच्छा लाभ मिला है। बाकी हमारा एससी का भी कम हुआ है, एसटी का भी कम हुआ है, और यूआर का 1.5 नंबर यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा वेट करो और थोड़ा धैर्य बनाए रखो। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।